सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। चुका न पाएंगे तेरा एहसान हम तो किसी जन्म में, हम तो किसी जन्म में। रहते हो बाबा मेरे हर पल ही साथ। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। ढूंढ रहे थे हम तो तुमको धरती और गगन में, धरती और गगन में। ढूंढ रहे थे हम तो तुमको धरती और गगन में, धरती और गगन में। आकर तुमने हमें बताया मैं रहता हूँ वतन में, रहता पार गगन में। करते हो बाबा तुम सबसे मुलाकात। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। चुन चुन कर पंछी बुलाए तुमने अपने चमन में, तुमने अपने चमन में। देह में रहकर उड़ना सिखाया सबको पार गगन में, सबको पार गगन में। सबको ले चलोगे बाबा अपने ही साथ। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। तो मीठे बाबा को दिन रात याद करना। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतनी खुशियाँ भरती चली जाएंगी सारे जीवन में। फिर खुशी पाने के लिए किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी वैभव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई वस्तु, व्यक्ति, वैभव ये खुशियों में नहीं आएंगे, ये तो सुविधा है जीवन की। जीवन की सुविधा है, खुशी तो बाबा को पाने की है। तो बाबा ने अपने से मुलाकात करने के लिए कितनी प्यारी प्यारी मुरलियाँ चलाई हैं, और कितना एहसान किया है हम पर। बाबा ने जितना एहसान किया उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया।
है ना, क्योंकि बाबा ने जो दिया और बदले में कुछ लिया ही नहीं, तो किसी जन्म में बाबा का एहसान नहीं चुका सकते, किसी भी जन्म में। इसलिए सिर्फ बाबा को याद करना। सोचो सारी दुनिया कहाँ कहाँ ढूंढ रही है प्यारे पिता परमात्मा को, भगवान को, है ना, भटक रही है सारी दुनिया। जरूर वो प्यारे बाबा, वो भगवान निश्चित रूप से प्यार के सागर होंगे ना, इसीलिए तो दुनिया भटक रही है। दुनिया के लोगों का प्यार जरूर झूठा होगा और भगवान का प्यार जरूर सच्चा होगा, तभी तो सारी दुनिया उन्हें पाने के लिए एकदम तड़फ रही है ना। आप देखो सवेरे से, हम सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं तो सवेरे से देखो अजान होती है। और अजान में वही अल्लाह को याद करते हैं, है ना भाई। आप देखो सवेरे से जो है मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, भगवान को याद करते हैं। आप देखो क्रिश्चियन में भी सवेरे से उठकर ईश्वर को याद करते हैं। और हम बाबा के बच्चे यदि सवेरे से उठकर याद नहीं करते तो हम कितना श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम सोचें कि यदि हम सवेरे से उठकर याद नहीं कर रहे हैं और सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो सब कुछ नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, वैभव का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कैसे भी हासिल कर लेता है। लेकिन भगवान से मिलना, भगवान की याद आना, यही मुख्य है। नहीं तो जीवन अगर खाने पीने में, सोने में, काम धाम में, लड़ने झगड़ने में, तेरे मेरे करने में बीत गया, तो वो फिर जीवन वास्तव में कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन है, जानवरों की तरह जीवन है। क्योंकि लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान, है ना भाई। है बात बड़ी बारीक समझने की। हाँ, देखो बाबा ने चुन चुन कर पंछी बुलाए, है ना, ऐसे चुने हुए बच्चों को मिलने के लिए अपने पास बुलाया। हाँ, अपने चमन में जो बाबा ने यहाँ आकर ब्राह्मणों की बगिया बनाई, क्योंकि ब्राह्मण ही सच्चे सच्चे खुशबूदार फूल हैं, और ये बगिया बाबा ने खिलाई, है ना भाई। और उन पंछियों को उड़ना सिखाया। कहाँ? आकाश से उस पार। ये पंछी तो आकाश के नीचे ही उड़ सकते हैं, आकाश से उस पार तो जा ही नहीं सकते। लेकिन बाबा ने हम आत्माओं को ऐसा सिखाया कि बच्चे, तुम आकाश से उस पार अपने मन बुद्धि के पंखों से उड़ सकते हो, खुशी में रह सकते हो। उड़ना मतलब खुशी में रहना। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरिन है, इसलिए सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरिन बन जाएंगे। हाँ भाई, है। बाबा ने सैकरिन का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि सैकरिन बहुत मीठी होती है। है ना भाई, बहुत मीठी होती है। कोई भी कड़वी चीज़ अगर गलती से खा ली है और आपने सैकरिन खा ली तो उसकी कड़वाहट बहुत जल्दी मिट जाती है। तो बाबा को याद करके आप बहुत मीठे बन जाएंगे, क्योंकि बाबा मीठे से मीठा है, बहुत मीठा है। देखो जानकी दादी कहती थी, ओ मीठे मीठे बाबा, ओ बाबा तू कितना मीठा है, मेरे को ऐसा लगता है मैं तेरे को खा जाऊं। ऐसा दादी जो है पूरा नशे में बोलती थी, जानकी दादी जी, है ना भाई।
हाँ, ये बड़ी बारीक बात समझने की है। दादी जो है सारे दिन में 12 बार मुरली पढ़ के मुरलीधर बनी थी। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा की बिल्कुल संग में रहते थे। भाई, जिनके तन में ही शिव बाबा ने प्रवेश किया है, बड़ी बारीक बात समझने की है। आप भी यदि बाबा को याद करेंगे तो बाबा आपके पास आ जाएंगे। बाबा स्वच्छता, पवित्रता, सत्यता पसंद करते हैं, ईमानदारी पसंद करते हैं। बड़ी बारीक बात है। अगर आप स्वच्छ नहीं हैं, विषय विकारों में मलिन हो रहे हैं, तो आप लाख कोशिश कर लो, चाहे हजारों मुरली पढ़ लो, लेकिन बाबा का अनुभव नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे तो बाबा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ज़रूर आत्मा कहीं ना कहीं अस्वच्छ हो रही है, अपवित्र हो रही है। हाँ, बाबा क्या बोलते हैं, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो। भविष्य में बगैर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। भाई, आपके अंदर में परखने की शक्ति यदि है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, तो आप को किसी भी बात पर कोई निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाँ, जैसे कि मुरली महोत्सव के दौरान बाबा ने कहलवाया था हमसे कि देखो, हम पूछते किससे थे, अमृत बेले उठकर बाबा से पूछते थे। उससे क्या होता, बाबा से योग भी रहता और ज्ञान भी क्लियर होता, क्योंकि ज्ञान का सागर तो केवल एक बाबा है ना भाई, और किसी से क्या पूछेंगे। आपका संबंध यदि बाबा से है तो निश्चित रूप से आपको एक एक बात समझ में आएगी, और यदि संबंध नहीं है तो दुनिया भर से फ़ोन कर कर के पूछते रहेंगे। हाँ, है ना भाई। तो बाबा से संबंध बनाना है और किसी व्यक्ति विशेष से यहाँ संबंध नहीं बनाना है। बहुत बारीक बात समझना, जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से गहरा संबंध बनता चला जाएगा। तो भाई, यहाँ आप मुरली क्यों सुन रहे हो भाई, ये यूट्यूब पर मुरली क्यों सुन रहे हो भाई? इसीलिए सुन रहे हो कि तुम्हें भविष्य राजधानी चलानी है। तो तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। है ना भाई। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार ही नहीं है। और वो श्रीमत कैसे देते हैं बाबा? मुरली के द्वारा। श्रीमत यानी श्रेष्ठ विचार। हाँ, सारा खेल तो विचारों का ही है। विचार ही आपको तंग करते हैं, आपके अपने विचार ही आपको तंग करते हैं। मान लो कहीं आप बैठे हो, कहीं जा रहे हो और आपके अंदर भय के विचार आ गए तो वहाँ से भागने लगते हो। अरे तो विचार ही तो तंग करते हैं। हाँ, बाकी है कुछ नहीं। न तो तुम कभी मरते हो, ना तुम्हारा कभी कुछ नुकसान होता है, लेकिन विचार ही तंग करते हैं, आपके अपने विचार। तो बाबा कहते हैं कि राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। और बुद्धि कमज़ोर क्यों होती है? भय से बुद्धि कमज़ोर होती है। निर्णय की क्षमता नहीं होने के कारण बुद्धि कमज़ोर होती है। परखने की शक्ति नहीं होने के कारण बुद्धि कमज़ोर होती है। तो बाबा के ज्ञान से सर्व शक्तियाँ हासिल होती हैं। और वो सर्व शक्तियाँ आप संभाल के कैसे रखेंगे? बाबा की याद रहेगी। ज्ञान से शक्तियाँ मिली, लेकिन वो शक्तियाँ आपके पास परमानेंट कब रहेगी? जब बाबा की याद होगी। अगर बाबा की याद नहीं है, दुनिया की याद है, देहधारियों की याद है, वस्तु की याद है, हाँ, है ना भाई, रिश्ते नातों की याद है, तो वो शक्ति आपके पास नहीं रहेगी जो बाबा से आपने ली है।
तो एक होता है धन कमाना और दूसरा होता है उस धन को जीवन भर संभाल के रखना, जो पूरा जीवन अच्छे से गुजार सकें। हाँ, उस धन का उपयोग अच्छे से करना। वैसे ही ये बाबा के द्वारा दी हुई जो शक्तियाँ हैं, एक तो शक्तियाँ हासिल करना और दूसरा उन शक्तियों को संभाल के रखना। चलो, शक्ति तो आपको दे दी बाबा ने, वरदान दे दिए, ज्ञान दे दिया, लेकिन उसे आपने संभाल के नहीं रखा। है ना भाई? हाँ, आप तो गीत गाते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ऐसा गीत गाते थे ना भाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। देखो, अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं, क्योंकि दुखों से छुड़ाने वाले तो एक परमात्मा है ना भाई। वो परमात्मा कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, कैसे शक्ति भरते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये तो तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो जान रहे हो। जानते हो तुम कि बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। ऐसी खुशी रहती है भाई। अभी समझते हैं, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। तो भाई देखो, आप तो भ्रुकुटी के बीच बैठे हो, तो बाबा को अपने पास अनुभव करके ये मुरली सुनोगे तो वो सम्मुख सुनना कहलाएगा। हाँ, वैसे तो अभी ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आ रहे थे पहले, अभी तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए। तो शरीर छोड़ दिए तो क्या हुआ? हाँ, वो अशरीरी रूप में तो है ही ना भाई। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप दादा अशरीरी रूप में तो है ना। उनकी मुरली तो आज भी चल रही है। मधुवन में प्यारे बाबा आज भी आते हैं। मधुवन में सम्मुख आते हो, मधुवन मशहूर है। मधुवन वृंदावन में उन्होंने फिर कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो मुरली सुनने वाले हैं, मुरली को सदा हाथ में रखने वाले हैं, मुरली को सदा कमर के पास दिखाते हैं कृष्ण जी के। मतलब कर्म करते हुए मुरली बुद्धि में रहती है, वो कृष्ण है ना भाई। तो मुरली सुनाई किसने, मुरली धर बनाया किसने, ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। हाँ, तो ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि निराकार बाबा कैसे एक घड़ी में बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगा आपके पास आने में। अब बाबा को उस रीति याद तो करो भाई, फिर देखना कैसी कमाल होती है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। हाँ, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। जब तुम अशरीरी समझोगे तब अशरीरी प्यारे बाबा का अनुभव करोगे। बाबा तो अशरीरी है, निराकार है, तुम भी अशरीरी हो, निराकार हो। बस शरीर में बैठकर अशरीरी निराकार आत्मा समझो, एहसास करो। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है, इसलिए ये समय को बर्बाद नहीं करना भाई। बाकी समय तो तुम
हाँ, सतयुग त्रेता में सिर्फ आत्मा समझोगे, लेकिन परमात्मा बाप थोड़ी याद आएगा वहाँ पर। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। तो सारे कल्प में यह कल्प का सुहावना संगम युग है। संगम युग यानी मिलने का समय। हाँ, वो कहते हैं ना कि प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु को याद कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु को वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। है ना भाई? तो प्रेम से बस दो घड़ी कहा, तो दो घड़ी कितने घंटे की होगी भाई? एक घड़ी 12 घंटे की। भाई एक घड़ी में 12 अंक अंकित रहते हैं ना भाई, तो 12 घंटे दिखाती है एक घड़ी। तो आपको 2 घड़ी याद करने कहा है, तो 2 घड़ी मतलब कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। तो सारा समय बाबा की याद करना, हाँ, और अपनी अंतर आत्मा को आनंद से भर लेना, इतना आनंद से भर लेना कि कोई भी जो है परिस्थिति आपको हिलाए नहीं, कोई भी व्यवहार आपको उदास ना करे, दुखी ना करे, इतना आनंद से भर लो। तो ये कल्प का सुहावना मिलन का युग है, संगम युग है। युग माना समय। तो 24 घंटे बाबा को याद करो। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। जब बाबा से मिलोगे, क्योंकि उत्तम से उत्तम तो बाबा है ना, तो जिसका संग होता है उसका रंग लगता है ना भाई। तो पुरुषोत्तम बनना है तो उत्तम से उत्तम प्यारे बाबा की याद में रहो। हाँ, यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। रामचंद्र जी भी यहाँ ही उत्तम बने, ऐसे ही ज्ञान को सुनकर उत्तम बने हैं। श्री कृष्ण जी ऐसे ही उत्तम बने हैं, जो आज तक उनका गायन चल रहा है, मंदिर बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण यहीं से उत्तम बने हैं। जितने देवी देवताओं का गायन है वो यही समय है। बस वो आत्माएं शरीर बदलकर अलग अलग नाम रूप के शरीर में बैठी हैं और बाबा से पढ़ाई पढ़ रही हैं। तो पहचानो अपने आप को कि भाई तुम कौन सी आत्मा हो जो बाबा की मुरली पढ़ रही हो। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। अभी देवता से तुम मनुष्य बन गए हो, अब फिर मनुष्य से तुम्हें देवता बनना है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। हाँ, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझा रहे हैं। अब ऐसी बातें कोई सुनाएगा क्या भाई? आप तो मंदिर में गए तो आपने भजन सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, देवी देवताओं की ही महिमा सुनी, परमात्मा के बारे में तो सुना ही नहीं ना आपने। सोचने की बात है। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तो आत्मा ने परमात्मा का ज्ञान तो सुना ही नहीं। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए,
हाँ, जाने अनजाने परमात्मा का ध्यान कर लिया तो थोड़े समय शांति मिल गई, लेकिन सदा की शांति, 2500 वर्ष तक आत्मा को शांति मिले, ये उपाय तो केवल बाबा ने बताया ना। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए ना भाई, है ना भाई। शरीर तो शांत तो हो ही जाता है एक दिन, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर शांत हो जाता है। फिर शांत शरीर को क्या करेंगे? ले जाके जला देते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई। लेकिन आत्मा तो अशांत निकलती है ना भाई, जो दूसरों को भी तंग करती है। अशांत आत्माएं कितना सारी दुनिया को तंग कर रही हैं, ये मालूम नहीं है सबको। तो आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। आत्मज्ञान होगा तो शांति धाम में रहोगे हमेशा, माने शांति को धारण किए हुए रहोगे पूरे जीवन भर। यह किसको भी पता नहीं है, इसलिए अशांत रहते हैं, एक घड़ी भी शांति में नहीं बैठते हैं। हाँ, आप दुनिया में किसी से भी मिलो, देखना वो 2 लाइन भी सुनने का उनके पास टाइम नहीं रहता है। पूरे कार्य में इतना बिजी रहते हैं जो सवेरे से उठकर बस काम ही काम याद आता है। हाँ, तो ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। शांति के बारे में कोई किसी को समझा ही नहीं सकते। शांति के बारे में तो एक बाबा ही आकर समझाते हैं कि शांति कैसे मिलेगी। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तो कितने भाग्य की बात है भाई। खुल जाएगा किस्मत का ताला, है ऐसा करके गीत है ना भाई। तो तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है। हाँ, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला। तो भाई इस पूरे सृष्टि ड्रामा में नाम वाले एक्टर कौन है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, मुख्य एक्टर, मुख्य पार्टधारी इस पूरी सृष्टि रूपी फिल्म के हीरो कौन है? लक्ष्मी नारायण। और हम सब आत्माओं को बाबा कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं? वही हीरो का पार्ट बजाने के लिए। तो खुल जाएगा किस्मत का ताला। हाँ, है ना भाई, किस्मत का ताला मतलब किस मत पर चलना है, ये बुद्धि को समझ में आ जाएगा। हाँ, खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला, ऐसा गीत है ना भाई। तो वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। देखो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, बोल में बहुत मिठास रहती है, सच्चाई रहती है, आपस में बहुत छीरखंड होकर रहते हैं, कहीं भी मेरा मेरा नहीं करते, सारा संसार ही मेरा होता है, तो और किसी भी पार्टिकुलर स्थान को मेरा कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ऐसे रहते हैं। फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ जाते ना भाई, किसी भी रंगमंच पर सारे के सारे एक्टर एक साथ आ जाएंगे क्या? सोचने की बात है। तो ये भी एक सृष्टि, पूरी पृथ्वी एक रंगमंच है और उसमें हम आत्मा पार्ट बजाने एक एक करके आते हैं। ये राज तो किसी ने नहीं बताया आज तक। कब कब कौन कौन एक्टर आते हैं ये किसी को नहीं मालूम, ये तो बाबा ने बताया। कितनी खुशी की बात है। अरे वाह, मैं हीरो पार्टधारी हूँ, मैं पहले पहले धरती पर आता हूँ और बढ़िया देवी देवता वाला जीवन जीता हूँ। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। हाँ, अभी देखो भीड़ कितनी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई ना। अभी चाहे कितना भी उपाय किया, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए, क्योंकि अभी समय वो ऊपर में जितनी आत्माएं बैठी हैं सबका पार्ट एक साथ है। तो एक साथ सब फिर जब नाटक पूरा होता है तो इकट्ठे हो गए हैं खूब सारे यहाँ धरती पर। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा अशुल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है
पार्ट बजाने। आत्मा माने कौन? मैं। आत्मा माने कौन? तुम, है ना भाई। वो आदमी ही तो आत्मा है। वो आदमी और औरत दोनों आत्माएं हैं, और वो जानवर वो भी सब आत्माएं हैं, है ना भाई। सबका अपना अपना इस धरती पर पार्ट चल रहा है। देखो पहले इतने सारे मच्छर नहीं थे। वो गीत है ना भाई कि स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ऐसा कहते हैं ना। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, ऐसा गीत है ना भाई। तो अपना घर स्वर्ग से सुंदर कैसे बनता है? जब कोई वर्ग भेद नहीं रहता है। हाँ, तो अपना घर कौन सा? ये सृष्टि रूपी भी एक घर है और एक परमधाम घर है। यहाँ हम शरीर के साथ पार्ट बजाते हैं और वहाँ अशरीरी चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। ये राज तो कहीं सुनने नहीं मिला भाई, और इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया आज तक। बाबा ने आकर समझाया कि है ना भाई, यहाँ आते हैं सब पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हाँ, ये भी एक वंडरफुल बात है। वो परमात्मा इस धरती पर सदा नहीं रहते। वो तो परम धाम में रहते हैं। वो अंतिम समय में एक बार धरती पर आते हैं पार्ट बजाने। वो भी पार्ट बजाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि पूरी फिल्म में डायरेक्टर बीच में कहीं एक बार दिखाई देता है। हाँ, आप गौर करना, वो पहले पुरानी पिक्चरों में, हाँ, वो एक डायरेक्टर है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। पहले पिक्चर देखा करते थे ना तो मालूम था, अभी भूल भाल गए सब। तो वो एक डायरेक्टर है जो कि एक बार पूरी पिक्चर में बीच में दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही वो डायरेक्टर परमात्मा इस पूरे सृष्टि रूपी फिल्म में एक बार आते हैं। सारा समय यहाँ थोड़ी रहते हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता, हाँ, जितना सुनने से आता है। तो आप बढ़िया हेडफोन लगाकर एकदम एकांत में जाकर इस मुरली को बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना सुखी होते जाओगे, उतना बुराइयों से बचते चले जाओगे, बढ़िया गहरी नींद से सोओगे। कईयों को नींद की प्रॉब्लम, कईयों को शारीरिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, कईयों को मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। तो ये सारे समस्या का समाधान है मुरली सुनना। सुनते रहो, समझते रहो, बनते रहो। हाँ, तो भाई सुनना अलग बात हो जाती है। सम्मुख हो ना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं सुनने के लिए। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बताओ भाई। हैं, बाप कहते हैं तुमने यह पार्ट बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती ही है। अब इसमें दुख बनाने की कोई बात ही नहीं है भाई। चीज़ नई खरीद के लाए थे, यूज करते करते पुरानी हो गई, धीरे से टूट के ख़त्म हो गई। अब उसमें दुख मनाने की बात थोड़ी है। फिर से कमाई करो, फिर से नई चीज़ खरीदो, बस ऐसा ही है। या ऐसा ही ये तमो प्रधान शरीर भी हो गई है, तमो प्रधान मन भी हो गया है, तमो प्रधान बुद्धि भी हो गई है, तमो प्रधान संस्कार भी हो गए हैं, है ना भाई। तो सबसे पहले इस तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बुद्धि बनाना, फिर मन का निर्माण करना उसी बुद्धि के द्वारा, और फिर अच्छे श्रेष्ठ देवताई संस्कार का निर्माण करना। ये करना पड़े ना भाई। इसके लिए कौन से धन की आवश्यकता है? जैसे उन वस्तुओं को वापस नया खरीदने के लिए स्थूल धन की आवश्यकता है, वैसे ही मन बुद्धि संस्कार को नया बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान धन की आवश्यकता है। और वो ज्ञान धन कौन दे सकते हैं? केवल ज्ञान के सागर परमात्मा। क्योंकि यहाँ तो कोई ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो सब मंदिर में जाकर देखो, वो जो गुरु आपका बनते हैं वो भी तो मंदिर में जाकर कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए।
आपके साथ में जो पंडित जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो भी तो वही गीत गा रहे हैं आपके साथ में। इसका मतलब उनको भी ज्ञान नहीं है। हाँ, तो फिर ज्ञान किसको है? ज्ञान एक परमात्मा शिव बाबा को है, बाकी और किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा के पास भी ज्ञान नहीं है, शिव बाबा के पास केवल एक ज्ञान है। बस उनसे सुन सुनकर फिर अब ज्ञान हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी पूरा पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। बड़ी गहरी बात समझने की है, कुछ ना कुछ रह जाता है। पूरे पूरे ज्ञान के सागर तो एक परमपिता परमात्मा है। तो पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। ये प्यारे बाबा बता रहे हैं, बाबा के पास सारा ज्ञान है। बाकी तो किसी ने नहीं बताया भाई कि गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, लौ है ना, आयरन एज, ये तो केवल बाबा ने ही बताया ना भाई। स्वास्तिक का अर्थ बाबा ने बताया, बाकी सब तो दुनिया में कुछ भी बोल दे रहे थे। शुभ है, ये स्वास्तिक बनाना शुभ है। भाई कैसे शुभ है, ये भी तो समझ में आए। ये कोई बोल देता है ये स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक है, मैंने कुछ भी। बाबा ने ही आकर पूरा एक एक अर्थ बताया। कितना ना बाबा को याद करना चाहिए भाई। सोचो, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तो याद आ रहा है कि बस खाली सुन रहे हो भाई। हाँ, वो कशिश हो रही है, वो पूरा उस स्वरूप में स्थित हो रहे हो कि बस खाली सुने हाँ हाँ बाबा, हाँ हाँ बाबा करे। नहीं भाई, आपको एक्चुअल बात बता रहे हैं बाबा, जीवन की अपार सच्चाई बता रहे हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम तो तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। हाँ, अभी तो तुम सर्वेंट हो, सेवाधारी हो। इसलिए चौथा सब्जेक्ट क्या है बाबा का? सेवा। तो सदा आप सेवाधारी बने रहो। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी किसी के ऊपर राजाई करना अच्छी बात नहीं है। किसी के ऊपर अधिकार जमाना, राजाई करना अभी ठीक नहीं। राजधानी तो आपकी सतयुग में होगी भाई। अब तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। देखो, बाबा कहता है तुम इतना ज़्यादा सीख जाते हो कि वहाँ तुम्हें वजीर की आवश्यकता नहीं, वहाँ वजीर होते ही नहीं। यहाँ तो वजीर ही वजीर है, मंत्री ही मंत्री है, राजा कोई है ही नहीं। देखो, है ना भाई, राजा का राजपाट अच्छे से चलता है ना भाई, राजा ही राजपाट अच्छे से चलाएगा ना, मंत्री कैसे चलाएंगे राजपाट? सोचने की बात है। यहाँ तो सब मंत्री ही मंत्री है, तो राय देने वाले की वहाँ दरकार नहीं है। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। हाँ, अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। हाँ, ये श्रीमत बाबा के द्वारा दी हुई है ना भाई, अविनाशी है ये। हाँ, ये कायम रहती है। हाँ, संस्कार वैसे बढ़िया बन जाते हैं। संस्कार फिर धीरे 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 5000 साल में संस्कार कमज़ोर होते हैं, बुद्धि कमज़ोर होती है। बाबा ऐसा जो है बुद्धि को मजबूत बना देते हैं। अब तुम्हारी है ना बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है। अब तुम आत्मा फ्रेश हो रही हो। हाँ, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है ना। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म तो हो ना सके भाई, कैसे होगा? हाँ, तो ऐसे थोड़ी मुंह से चुप हो जाना है। मौन मतलब वास्तव में मन का मौन है। मन विचलित नहीं है, मन में किसी भी किस्म का विषय विकार नहीं है। हाँ, मौन का मतलब ये है। यहाँ तो टाकी होना पड़े, ये बड़ी सब समझने की बातें हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना समझने की बातें हैं, तो हमें एक एक बात को समझना पड़े ना भाई। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम आत्मा में भी अब ज्ञान है। हाँ, देखो बाबा डिक्लेयर कर रहे हैं भाई। हाँ, आत्मा कहती है
हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ, है ना भाई। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। हाँ, जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे घर में जन्म लेगा। हाँ, है कि नहीं भाई। अब कोई जो है साधारण व्यक्ति किसी भी महल में थोड़ी घुस जाएगा भाई। हाँ, उसे घुसने ही नहीं मिलेगा, है ना भाई। जो अच्छा श्रेष्ठ होगा, है ना, वही जो है कहीं भी जा सकता है ना। मुखिया सब जगह जा सकता है, तो बाबा जो पूरे विश्व का मालिक है वो तुम्हें मुखिया बना रहे हैं। मुखिया तो सब जगह जा सकता है भाई, है बड़ी गहरी बात। तो आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है भाई। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। हाँ, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। हाँ, बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाप के पास कोई फर्क नहीं है। तुम अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार वहाँ पद पाओगे ही। यहाँ पर रिश्ते नाते जान पहचान धन दौलत देख कर व्यवहार करते हैं। बाबा ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम पुरुषार्थ के अनुसार खुद ही ऊंच पद पालोगे ना भाई। आत्मा हरेक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि है यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रखो भाई। हाँ, संगम युग में मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रखना है, बहुत बारीक बात है। तो बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने, है ना भाई। तो ये बात याद रखनी है, वर्षा ले रहे हैं हम बाबा से। तो बाबा से कितना दिल का गहरा संबंध होना चाहिए भाई। तो बाबा कह रहा है देखो यह भी ड्रामे में नून है, शुरू से लेकर पार्ट नूना हुआ है, बस तुम्हें बजाना है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। ऐसी बात कोई बोल सकता है क्या भाई? सोचो, ये कल्प पहले हुआ था, हम तो भूले हुए हैं, बाबा को मालूम है। तो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाबा सदा शरीरी रहे हैं। ब्रह्मा के तन में आकर भी अशरीरी है वो। ये उन्हें मालूम है कि भाई मैं दूसरे के तन में बैठा हूँ, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी, सोचने की बात है। ऊपर से कोई आत्मा आएगी तो क्या वैल्यू होगी, सब तो अपने अपने में हिरे हुए हैं, कौन पहचानेगा नई आत्मा को। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। हाँ, नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। इसलिए देखो बाबा इशारे में क्या बोल रहे हैं कि भाई वहाँ जाके लटक मत जाना शांति धाम में, कि चलो भाई एकदम शांति मिली, बहुत थक गए थे, तो थक मत जाना। जो शांति धाम में लटक जाओगे, दुखी मत होना। हाँ, नहीं तो सुख की दुनिया में आओगे नहीं। दुखी होकर शरीर मत छोड़ना। इसलिए देखो, समझो मेरे मीठे मीठे भाइयों। हाँ, तो नई दुनिया थी फिर वह पुरानी बनी है।
नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे भाई दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है ना, तो कलयुग रात के बाद सतयुग सवेरा तो होना ही है ना भाई, तुम चाहो या ना चाहो। हाँ, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ी कि जो होगा मिल जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ती है ना भाई, दुनिया में भी राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना यह माया का वंडर है, जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। हाँ, इसलिए गीत संगीत मुरली, आपस में रूरियान, योग, तपस्या, ये सब उपाय किए गए हैं। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। काहे का? ज्ञान अमृत पीते रहना है। हाँ, और हर एक चीज़ खाने पीने का समय होता है ना, जैसे बेसमय यदि खा लोगे आप तो शरीर बिगड़ जाएगा। तो वो अमृत पीने का समय भी सुबह सुबह बहुत अच्छा है। हाँ, ज्ञान अमृत पीने का समय सुबह सुबह। तो यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है भाई, गृहस्थ व्यवहार में रह के पुरुषार्थ जरूर करना है। घर गृहस्थी छोड़ के भाग थोड़ी जाना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। भाई कहते भी हो ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। अभी तो तुमको एक बाप मिला है, बस एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सैकरीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। बाबा देखो कैसे इशारा कर रहे हैं। अभी तुम आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। हाँ, सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा ले लो। सुख होता ही है सतयुग में। हाँ, सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना भाई, समझने की बात है बस। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट हम बच्चों का है। हाँ, बाबा का भी उतना पार्ट नहीं है ना भाई। सबसे जास्ती पार्ट हमको बजाना है। तो हमें कितनी चिंता होनी चाहिए इस ज्ञान योग की। भाई ज्ञान योग की चिंता बहुत बढ़िया है। हाँ, सुख भी सबसे जास्ती फिर हमको मिलता है, पार्ट भी सबसे जास्ती हम बजाते हैं तो सुख भी हमको मिलता है। हाँ, जो जितना मेहनत करेगा उतना सुख पाएगा। हाँ, बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे हिसाब किताब चुकतू करके। हाँ, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए भाई, सिंपल सी बात समझने की है बस। बाबा को याद करना है। बाप तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बताओ भाई, ऐसी बात कहीं पर लिखी हो तो बताओ हमको। हाँ, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आग में पड़ने से थोड़ी पवित्र होगी, जल में नहाने से थोड़ी पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। जितना ज़्यादा परमात्मा की याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। हाँ, योग की अग्नि है या याद। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है भाई। बाप समझाते हैं
तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के चंगुल में, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। भाई कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह, सोचने की बात है भाई। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी, है ना भाई। रात दिन का फर्क है ना। तो आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ये बात बड़ी समझने की है। रावण की जेल मतलब विषय विकारों में हिरी हुई है, घिरी हुई है चारों तरफ। कभी काम तंग करता, कभी क्रोध आ जाता, कभी लोभ आ जाता, कभी मोह आ जाता, है ना भाई, कभी अभिमान आ जाता। देखो आत्मा कैसे, कभी ईर्ष्या हो जाती, कभी दुख हो जाता, कभी चिंता हो जाती दुनियादारी की, है ना भाई। ये बारीक बात समझने की है। कभी ज्वेलसी हो जाती है। तो ये आत्माएं जो है जेल में है ना, हाँ, रावण की जेल में। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है भाई। बोलते हैं ना कि काग विष्टा के समान। विष्टा, काग यानी कौआ, और विष्टा यानी गंदगी। हाँ, तो ये काम जो है बिल्कुल काला कौआ है। हाँ, है ना। तो सच्चाई पे चल रहा है। नहीं तो काला कौआ काट खाएगा, ऐसा करके गीत है ना भाई। हाँ, तो सत्य आत्मा और झूठा शरीर, तो झूठे शरीर के भान को हटाओ और आत्मभान में स्थित हो जाओ। तो भाई बड़ा देखो, बाबा का ज्ञान और दुनिया के ज्ञान में रात दिन का फर्क है। हाँ, तो भाई यहाँ तो भाई काग बिष्टा समान सुख है ना। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। जितना आप सुनेंगे उतना समझ में आते जाएगा, हल्के होते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। हाँ, काम धाम में लगे हैं, नाम मान शान में लग गए। वो धंधा नहीं कर रहे हैं कि भाई सारा समय हम बाप को याद करें। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। तो यहाँ के कोई संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। केवल मुरली के संकल्प उठाओ। जो बाबा ने मुरली में बताया है, बस सारा समय मुरली का ख्याल करते रहो। मुरली का ख्याल करोगे तो मुरलीधर बन जाओगे। बाबा का ख्याल करो और बाबा ने जो बातें बताई उनका ख्याल करो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। भाई पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। अरे भाई वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय। तो बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे भाई, सोचने की बात है। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। हाँ, और उनके हम सारे बच्चे। रावण राज्य में है दुर्गति और राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बना कर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं धीरे धीरे। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र अब बैठ गया है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। हाँ, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तो ये मुरली आप प्रतिदिन 500 लोगों को भेजने का पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं भाई। जो जो रोज़ 500 लोगों को भेजते हैं वो ज़रा कमेंट करके बताना, और भेजने के बाद फ़ोन भी करना है ना भाई सबको। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। हाँ, सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। तो फ़ोन करो भाई, रोज़ रोज़ फ़ोन कर लो भाई। भैया आप पढ़े सुने, जब आप रोज़ रोज़ बोलोगे ना, जैसे रोज़ रोज़ मोबाइल में
आता था, हर कॉल पर आता था, सावधान, मास्क लगा कर निकले, है ना। तो करने लगे ना वो काम, करने लगे ना, बार बार कहा ना, हाँ बार बार कहा तो बुद्धि में बैठ गया, हाँ भाई कोरोना है, हाँ भाई हमको जो है मास्क लगा कर निकलना है, सैनिटाइजर करना है, करने लगे ना। ऐसे ही आप रोज रोज फ़ोन करो, आप थको नहीं। हाँ, आप ये मत सोचो हम कैसे बोले, रोज रोज बोलो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी, ऐसा सबको बोलो। भगवान उवाच मन मना भव, शिव भगवान उवाच है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तो तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा भाई, बाबा का फिर याद प्यार सभी बच्चे स्वीकार करें। बाबा गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, और हम बच्चे भी प्यारे बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं भाई। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। तो खूब मनन चिंतन करना है भाई, मुरली को 12 बार सुनो। हाँ, तो 12 बार सुनोगे तो बार बार उदास दुखी नहीं होगे। जैसे वो कहते हैं ना भाई 108 बार मंत्र पढ़ो, तो एक ही मंत्र को आप 108 बार पढ़ते हो ना, वैसे ही मुरली को 12 बार पढ़ो भाई। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जब आप मुरली 12 बार पढ़ोगे ना तो एक भी संशय रहेगा ही नहीं, तो उठाओगे कहाँ से। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। तो ये सारा जो है धारणा, सारी धारणा कब होगी, जब आप 12 बार मुरली सुनेंगे। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। फिर वरदान ले लो भाई बाबा का, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। भाई चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। देखो है ना भाई, कितना प्यारा वरदान। अच्छा, फिर स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। प्यारे बाबा को अपने पास महसूस करना भाई। सदा प्यारा बाबा, बिंदु बाबा मेरे बाजू में बैठकर इस मुख से जो भी भोजन मैं कर रहा हूँ उसे बाबा इस शरीर में ही बैठकर स्वीकार कर रहे हैं। बाबा मेरे साथ स्नान कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ गाड़ी में जा रहे हैं। ऐसा बाजू में महसूस करो, महसूस करो। निश्चित रूप से बाबा आपके साथ रहेंगे, हर जगह आपको बचाएंगे। आप ऐसे बाबा की याद में सदा रहो। आज का स्लोगन यही आपको संदेश दे रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति।